स्वागत है साथियों फिर से आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे कि 15,000 का लोन अगर से हम उठाते हैं तो हमें वहां पर कितना ब्याज लगेगा। जी हाँ, अगर से हम 15,000 का लोन उठाते हैं और 2% हमारी ब्याज दर है तो हमें कितनी राशि यहाँ पर देनी होगी। अगर से आप यहाँ पर देख रहे होगे तो 6 माह के लिए आपको यहाँ पर ब्याज लगने वाला है 1800 रुपये, यानी कि 15,000 का 2% के हिसाब से 6 माह का ब्याज बनता है आपका यहाँ पर 1800 रुपये। इसी प्रकार अगर से आप यहाँ पर 3 माह के लिए 15,000 रुपये का लोन लेते हैं और उसका 2% ब्याज दर है तो आपको यहाँ पर देना होगा 900 रुपये ब्याज। अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि 6 माह के लिए ब्याज कितना लग रहा है 1800 रुपये और 3 माह के लिए ब्याज आपको लग रहा है यहाँ पर 900 रुपये। लेकिन इस ब्याज दर को आप कम कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये ब्याज दर जो है इसे आप कम कर सकते हैं और यही चीज मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और एक चीज, अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर से पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे समझते हैं कि ये ब्याज दर हम कैसे कम कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूं जिसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि यहाँ पर आप 15,000 रुपए का लोन अगर से 2% प्रति माह की दर से लेते हैं तो आप इसे 6 माह में कैसे आसान किस्तों में चुकाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि जो आपकी लोन की राशि है उसमें 6 का भाग दे देना है। तो आपकी जो किस्त की राशि है वो निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 2500 रुपए किस्त की राशि निकल के आई है और ये हम यहाँ पर पहले माह में 2500 रुपए किस्त की राशि जमा करेंगे, जिसमें कि 15,000 रुपए का एक माह का ब्याज होता है 2% के हिसाब से 300 रुपए। तो कुल हमारी जो चुकौती राशि होगी, यानी कि हम जो राशि चुकाएंगे वो होगी यहाँ पर 2,800 रुपए। अब जो हमारा शेष लोन बच जाता है वो बच जाता है 12,500 रुपए। तो हमें जो अगले महीने ब्याज लगेगा वो लगेगा 12,500 रुपए पर ही। तो यहाँ पर आप जब सेकंड मंथ में अपनी राशि चुकाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो ब्याज दर है वो हो जाएगी कम। देखिए पहले हमने दिया था 300 रुपए और अब हम दे रहे हैं यहाँ पर ब्याज की राशि 250 रुपए। तो हमारे किस्त की राशि तो 2500 रुपए ही रहेगी और हमारी जो ब्याज की राशि है वो हो जाएगी 250 रुपए। अब हमने कुल यहाँ पर 2,750 रुपए वापस कर दिया है लोन की राशि के तौर पर और ब्याज भी यहाँ पर हमने वापस कर दिया है। तो अब हमारे ऊपर जो लोन की शेष राशि हो जाती है वो हो जाती है 10,000 रुपए। तो अब हमारे ऊपर जितना लोन बचेगा उसी पर यहाँ पर आपको लगने वाला है ब्याज। तो 10,000 का ब्याज होता है अगले महीने के लिए 200 रुपये 2% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि पहले हमने 250 रुपये ब्याज दिया था, लेकिन अब हमारा ब्याज हो गया है कम। तो तीसरे महीने में हमने दिया यहाँ पर 200 रुपये ब्याज और कुल यहाँ पर राशि हो गई 2,700 रुपये। तो अब इसके बाद हमारे पास जो लोन की राशि बचती है वो बचती है 7,500 रुपये। तो जब हम चौथे महीने में लोन की राशि चुकाएंगे तो यहाँ पर ब्याज की राशि हो जाएगी 150 रुपये, जो कि अब कम हो गई है। तो आप यहाँ पर कुल राशि 2,650 रुपये जब आप यहाँ पर जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर जो लोन की शेष राशि बचती है वो बचती है यहाँ पर 5,000 रुपये। और जब आप 5वें महीने में ये राशि जमा करते तो उसमें ब्याज लगता है 5,000 रुपये का मात्र 100 रुपये। देखिए आपका यहाँ पर ब्याज कितना कम होते जा रहा है और यहाँ पर आप 100 रुपये ब्याज देकर के 2,600 रुपये की पूरी राशि वापस कर देते हैं। तो अब आपके पास 6वें महीने के लिए यहाँ पर लोन की शेष राशि 2,500 रुपये बस बचती है। जब आप 6वें महीने में यहाँ पर 2,500 रुपये भी जमा कर देंगे तो आपको ब्याज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देना होता है। अब आप यहाँ पर 2,550 रुपये जब वापस कर देते तो आपका यहाँ पर लोन की राशि हो जाती 0, यानी कि आपका 6 महीने में लोन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि आपने यहाँ पर ओवरऑल टोटल 6 महीने में कितना ब्याज दिया, केवल 1,050 रुपये। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर से 6 महीने का आप ब्याज निकालते हैं 15,000 रुपये का 2% के हिसाब से तो आप वहाँ पर देते 1,800 रुपये। लेकिन अब आप इस मेथड से, इस तरीके से आप लोन चुकाते तो आपको यहाँ पर देना होता है 1,050 रुपये। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 6 महीने में मैंने आपको ब्याज कैसे कम करना है अच्छे से सिखा दिया होगा।
और एक चीज़ यहाँ पर 3 महीने के लिए भी देख लेते हैं कि आप 3 महीने में किस प्रकार से ब्याज की राशि कम कर सकते हैं। तो देखिए 3 महीने के लिए यहाँ पर 5,000 रुपये की किस्त बनती है और पहले माह का ब्याज होता है 300 रुपये। जब आप ये चुका देते हैं तो आपके पास लोन की राशि 10,000 रुपये रहती है। अब ये अगले महीने हम 10,000 का ही ब्याज देंगे, तो 10,000 का ब्याज हो जाता है 2% के हिसाब से 200 रुपये, और ये हमारी किस्त की राशि। इस प्रकार से हम इसे वापस कर देते हैं तो हमारे पास जो लोन की राशि शेष बचती है वो बचती 5,000 रुपये। तो जब हम तीसरे महीने में 5,000 रुपये वापस कर देते हैं तो हम यहाँ पर देखिए केवल 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ही मिनिमम ब्याज हो जाता है और यहाँ पर आपकी लोन की राशि भी हो जाती जीरो। यहाँ पर आपका पूरा लोन 15,000 रुपये का खत्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 300 रुपये, ये 200 रुपये और ये 100 रुपये, टोटल हमने यहाँ पर 15,000 रुपये का लोन की ब्याज कितना दिया है, यहाँ पर सबसे कम 600 रुपये। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर से आप 3 माह का ब्याज निकालते हैं 15,000 रुपये का 2% के हिसाब से, तो वहां पर आप देते हैं 900 रुपये। लेकिन इस मेथड से अगर से आप यहां पर लोन चुकाएंगे तो आपको यहां पर देना होगा ब्याज की राशि 600 रुपये, यानी कि आपकी यहां पर सेविंग हो गई टोटल 900 में से आप 600 रुपये घटा देते हैं तो आपकी यहाँ पर सेविंग हो गई 300 रुपये की। ये आज की डेट में बहुत बड़ी सेविंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन आपके लिए छोटी छोटी बचत जो है लोन के रूप में, अगर से आप ज़्यादा पैसा बाहर दे देते और अगर से आप इस तरीके से भी आप ये 300 रुपये अपने पास बचाते हैं तो आज की स्थिति में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे वीडियो को आप अपने साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा और आगे ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।